हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, और यहाँ पर आप सीखोगे बच्चा फैक्टराइजेशन मेथड, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है फैक्टराइजेशन के ऊपर आते हैं। ओके, तो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड को क्लियर करते हैं। चलिए, सो फैक्टराइजेशन मेथड में आप सबसे पहले ये समझिए कि जो भी आपका फर्स्ट टर्म दिया, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म क्या है मेरा 54। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने फर्स्ट टर्म को देखना है और लास्ट टर्म को देखना है। तो फर्स्ट टर्म पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो मतलब क्या प्रेजेंट है, वो 1 प्रेजेंट है। ओके, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x को 54 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 1 इंटू 54। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 54। अब मुझे ऐसा नंबर लेना है जिसे मैं प्लस माइनस करूं तो मुझे -15 आना चाहिए, बराबर। मेरे को पता है कि 9 6 54 होता है, राइट। तो यहाँ पे भी माइनस लूंगा और यहाँ पे भी माइनस लूंगा, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब -9 -6 -15 आएगा। और जब मैं -9 इंटू -6 करूंगा तो माइनस और माइनस कैंसल, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 54। समझ में आया? चलो, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी स्टेप दिया है आपको, आप सबसे पहले वो स्टेप को लिख दोगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अब आप क्या करोगे, जो आपको नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज मिली है उनको लिखना स्टार्ट करोगे। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अब आप देखोगे तो ये फर्स्ट टर्म हुआ और ये सेकंड टर्म हुआ। अब करना क्या है, अब आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स को ब्रैकेट के बाहर रखो और एक एक्स को ब्रैकेट के अंदर। तो एक्स और ब्रैकेट में लिखा एक्स -9। जब ये एक्स इंटू एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक्स का मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ होगा तो 9x बनेगा। वैसे ही मैंने क्या किया, 6 को बाहर रखा, और जो टर्म मैंने यहाँ लिखा ना बेटा, उसी टर्म को मैं यहाँ पे उठा के लिख देता हूँ, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स 6x माइनस माइनस प्लस, एंड 6 9 जा 54 इक्वल्स टू 0। अब आप देखोगे तो दोनों तरफ आपने सेम टर्म लिखा है, सो देयरफॉर x -9 एक बार आ जाएगा, और एक बार वो आएगा टर्म्स जो आपने दोनों ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, दैट इज x -6 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, जीरो है ना, दोनों के साथ जाएगा। ओके, सो x -9 इज इक्वल्स टू 0 और x -6 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप याद रखिएगा कि लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपका एक आंसर क्या आया, 6 आया, और एक एक आंसर क्या आया आपका, 9 आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इज इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म इसका कुछ नहीं है, तो क्या प्रेजेंट है, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय -20 तो आएगा -20, है ना। वर्किंग आपको शो करना है सम के बाजू में। ऐसा नंबर ढूंढिए जिसे प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म है। अरे मिडिल टर्म तो एक्स है, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, +1। अब मुझे पता है कि 5 4 जा 20 होता है। अब देखो, मिडिल टर्म आपका पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव, समझा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20 इज इक्वल टू 0। ये बना मेरा फर्स्ट टर्म और ये बना मेरा सेकंड टर्म। अब मैंने जैसा बोला था, x दो बार है, तो एक बार x ब्रैकेट के बाहर और एक बार अंदर, तो x प्लस 5 -4 को बाहर लिया, यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ देखोगे तो सेम टर्म है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 5, बराबर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x -4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0, और x -4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर +5 बाहर गया तो माइनस, और -4 बाहर गया तो प्लस। यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा -5, फर्स्ट आंसर आपका, बराबर है। सेकंड आंसर आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4। लास्ट में आप लिखेंगे आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चल द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y plus 27 plus 13 is equals to 0.
अब आप देखोगे तो कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कोएफिशिएंट क्या है आपका 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 13 से, तो यहाँ पर अगर मैं करूंगा 2 का मल्टीप्लाई 13 से तो मेरे को क्या मिलेगा 26 मिलेगा, राइट। अब 26 चाहिए और मेरे को प्लस माइनस करने पे 27 चाहिए, पॉजिटिव 27। तो मुझे पता है कि 26 वन जा 26 और दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को 27 मिलने ही वाला है। ओके, तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये फर्स्ट टर्म बना और ये सेकंड टर्म बना, यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ y प्लस 13 है ना, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ y अकेला नहीं है, y के साथ 2 भी बैठा, तो हम लिखेंगे 2y, अंदर लिखेंगे y प्लस 13, समझा। 2y इंटू वाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2y स्क्वायर एंड 2y इंटू 13 करेंगे तो मिलेगा 26y, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा 1, यहाँ पे भी सेम टर्म लिखेंगे y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ देखोगे तो सेम टू सेम टर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो y प्लस 13 एंड यहाँ पे लिखोगे 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y plus 13 is equals to 0 और 2y plus 1 is equals to 0। Therefore, अब आप क्या लिखने वाले हो, y का वैल्यू हो जाएगा -13, बराबर है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस प्लस 1 को बाहर भेजोगे -1, 2 मल्टीप्लाई में नीचे भेजोगे तो डिवाइड, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2, समझा, आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22m प्लस 15। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर ना पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मिला, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मिला, तो हम क्या लिखेंगे, 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से करना है, तो हम लिखेंगे -15 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आपको आता है -75। ऐसा नंबर ढूंढो जिसे प्लस माइनस करने पे क्या है -22। तो हम क्या लिखने वाले हैं 25 3 अब बड़ा नंबर देखो, यहाँ पे देखो माइनस में ना मिडिल टर्म, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर प्लस, बराबर है। सो यहाँ पे बेटा क्या लिखने वाले हैं 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म देखो, तो यहाँ पे क्या निकालने का, 5m को कॉमन लिया तो बचेगा m माइनस 5, यहाँ पे 3 को कॉमन लिया तो बचेगा m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ देखोगे तो सेम टर्म्स है आपके पास, तो हम क्या लिखने वाले हो m माइनस 5 एंड एक बार वो लिखोगे जो दोनों ब्रैकेट के बाहर है, राइट। तो लिखेंगे 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 0 दोनों के साथ जाएगा, सो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 5 और m का वैल्यू हो जाएगा प्लस 3 बाहर गया तो माइनस एंड 5 मल्टीप्लाई में नीचे गया तो डिवाइड, तो -3 अपॉन 5। होप सो इतना क्लियर है आप सभी को, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो क्या लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, हम या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने लिखा मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 कर दिया। सो हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 2x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 और 2 गया कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो अपने को आएगा 4, अब प्लस माइनस करने पे अपने को नंबर चाहिए -4, तो अपने को नंबर कौन सा मिलेगा, बताओ 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 जल्दी बताओ, 2 2 जा 4 है ना, माइनस माइनस। सो हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 4x स्क्वायर, ओके, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, राइट। अब यहां से मैं किसको कॉमन लेगा, तो मैं लेगा 2x को कॉमन, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 2x माइनस 1
यहाँ पे मैंने कुछ नहीं तो 1 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे सेम टर्म है तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 और एक बार वो जो दोनों ब्रैकेट के बाहर है दैट इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बराबर है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 क्योंकि माइनस 1 गया बाहर तो क्या बनेगा प्लस, राइट, और 2x इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और अगेन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर, सबको समझ में आया पक्का? चलो नेक्स्ट में ना बेटा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, इसको तो पहला बनाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे लास्ट सम में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 किया था क्योंकि हमें 2 को हटाना था। तो वैसे ही यहाँ पर देखोगे तो x अकेला है, x के सर पे क्या चाहिए 2 चाहिए, तो उसके लिए मुझे इस x को हटाना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। तो मैंने लिखा इधर 6x इंटू x माइनस 2 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x और 1 इंटू x। तो ये x और ये x कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इज इक्वल टू x। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, तो अपने को ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12 प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए। तो 4 3 12 होता है, माइनस और प्लस कैसे दे समझे सर, मिडिल टर्म माइनस में था इसीलिए बड़ा नंबर माइनस में। ओके चलो, सो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x है ना माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो टर्म्स क्या लिखा है, यहाँ पे 3x माइनस 2, तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले 2 को कॉमन लेंगे, तो लेंगे 2x को कॉमन तो अंदर बचेगा 3x माइनस 2, कुछ नहीं है तो क्या लेने का 1 बाहर, यहाँ पे भी सेम लिखो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझा? अब हम क्या करने वाले, देखने वाले दोनों तरफ सेम टू सेम टर्म्स है, राइट। सो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Therefore 3x minus 2 is equal to 0 और 2x plus 1 is equal to 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा x equal to 2/3 और x equal to क्या आएगा -1/2 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप सो आपको इतना क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस द सम्स। ओके बाय।